हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर नो द सरप्लस और डेफिसिट ड्यूरिंग द ईयर. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा बनाते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्ट होता है सरप्लस और डेफिसिट ड्यूरिंग द ईयर. सरप्लस को आप प्रॉफिट की तरह ट्रीट कर सकते हैं और डेफिसिट को लॉस की तरह. नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, इनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है. इसका मीनिंग ये नहीं है कि इन्हें प्रॉफिट नहीं होता है. इन्हें प्रॉफिट होता है, लेकिन उसे प्रॉफिट ना कहते हुए सरप्लस कहा जाता है. प्रॉफिट ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए हो जाता है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट की जगह सरप्लस वर्ड यूज करते हैं. आगे देखते हैं. ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड एंड ऑल रेवेन्यू इनकम्स आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने का रूल है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो भी होंगे उन्हें डेबिट साइड लिखना है और रेवेन्यू इनकम्स जो होती है उसे क्रेडिट साइड लिखना है. रेवेन्यू मींस रिलेटेड टू करंट ईयर. फिर आगे देखते हैं. एडजस्टमेंट आर टू बी टेकन बट आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर और नॉट रिकॉर्डेड इन. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय आपको एडजस्टमेंट तो इंक्लूड करना है, पर आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर को इंक्लूड नहीं करना है. आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर मींस परचेस ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ प्लांट, परचेस ऑफ बुक्स, परचेस ऑफ फर्नीचर. जो बैलेंस शीट में लिखी जाने वाली आइटम्स होती है उसे हम आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर कहते हैं. तो ये हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो अब हम देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो सबसे पहले आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ, हियर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और रिटर्न, देन नेम ऑफ अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. फिर आपको लिखना है फॉर द ईयर एंडेड. ईयर एंडेड मार्च, दिसंबर, कुछ भी हो सकता है. फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड शोन एक्सपेंडिचर. राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड शोन इनकम्स. ड्रॉ द कॉलम्स. अब मेथड पर आते हैं. आपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट देखा है. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड जो आइटम्स लिखी जाती है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड जो आइटम्स लिखी जाती है, उसमें से जो रेवेन्यू आइटम्स होता है उन्हें इनकम साइड लिखना है. जैसे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय डोनेशन, बाय एंट्रेंस फी, बाय लाइफ मेंबरशिप फी, बाय रेंट रिसीट, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय रिसीट फ्रॉम इंटरटेनमेंट. इसी टाइप से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जो नाम लिखे जाते हैं उसमें से जो रेवेन्यू आइटम्स होती है उन्हें एक्सपेंडिचर साइड लिखना है. आप देख सकते हैं टू सैलरी, टू वेजेस, टू इंश्योरेंस, टू जनरल एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू डेप्रिसिएशन, टू बैड डेट्स, टू एडवर्टाइजमेंट, टू न्यूज़पेपर, टू scholarships, to repairs, then to other expenses.
After enter the all expenditure and incomes, find the difference between debit and credit. सभी आइटम लिखने के बाद डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस निकालते हैं। यदि क्रेडिट साइड का टोटल अधिक होता है तो डिफरेंस डेबिट साइड लिखा जाएगा और इस डिफरेंस का नाम होता है सरप्लस। सरप्लस इज जस्ट लाइक प्रॉफिट। इन केस ऑफ डेबिट साइड अधिक होता है तो डिफरेंस को क्रेडिट साइड लिखा जाएगा और इसका नाम होता है डेफिसिट। डेफिसिट मीन्स लॉस, सरप्लस मीन्स प्रॉफिट। तो यह होता है इनकम एंड एक्सपेंस।